students. I hope you'll be fine. Today we are going to have tenses. In tenses, the part we are going to study is past perfect continuous, or we also call it past perfect progressive, continuous or progressive. The formation is here. Now just we have added here been, subject, the helping verbs are had been. It means I, we, you, they, or whatever is the subject, noun or pronoun, helping verbs is the only had been. I had been, you had been, we had been, he had been. Just with all subjectives we will use had been. And then we have present participle, mean progressive form, first form with ing because it is continuous. I had been working. I had been working. They had been cooking. She had been teaching. Fatima had been sleeping. Then we have an object. See, I had been writing a letter. Letter is an object, maf'ul. One more thing is over here, the use of since and for. I am not teaching in detail since and for over here in the past perfect continuous because we have studied the use of since and for in present perfect continuous in detail. If you have any problem or any confusion about since and for, you can watch present perfect continuous. You will find in detail. And the time duration we mentioned. The definition, where to speak, why to speak, what's the definition of present perfect continuous. It is used to describe, ये describe करता है, इस्तेमाल किया जाता है वाज़े करने के लिए, बताने के लिए क्या चीज़, an ongoing action, an ongoing action किसी भी जारी काम को, किसी भी जारी काम को, like we studied present continuous. Present continuous में आपको याद होगा, if your memory serves you, we studied there I am teaching, ongoing action है, but that was present continuous. I am teaching को हमने change किया, I have been teaching में present perfect continuous में, उसमें भी सेम यही था कि मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन क्या था आगे एक छोटी सी एडिशन थी वहाँ पर, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, यानी कि एक एक्शन स्टार्ट हुआ माजी में और वो अभी तक वो काम हो रहा है. That was present perfect continuous. I have been teaching you, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, I have been teaching you for 5 minutes, मैं आपको 5 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, 5 मिनट से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अभी भी काम जारी है. तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस से हमने जंप किया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में. लिसन अगेन, दोबारा सुन लें. पहले मैंने सेंटेंस कहा मैं पढ़ा रहा हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, वेरी सिंपल, सही है, ऑन गोइंग एक्शन है. इसको थोड़ा सा हमने चेंज किया, ड्यूरेशन की एडिशन की. अब क्या हो गया, आई एम टीचिंग से इसको लेगा आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन यहाँ तक यह नहीं बनेगा बिकॉज वी हैव टू स्पीक द ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन, सिंस मॉर्निंग. मैं आपको सुबह से पढ़ा रहा हूँ. जब हमने कहा मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग था, जैसे मैंने कहा कि मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, तो एम टीचिंग से आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग हो गया, क्योंकि इसकी डेफिनेशन ऑन गोइंग एक्शन तो थी, लेकिन उसमें एक ड्यूरेशन था, एन एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट एंड स्टिल इट इज़ कंटिन्यू, और अभी तक वो काम जारी है, तो दिस वाज प्रेजेंट कंटिन्यूस. अब पास्ट परफेक्ट जब हम कंटिन्यूस में जाते हैं तो एक छोटी सी चेंजिंग आती है. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में काम अभी तक जारी था, लेकिन इसमें क्या डेफिनेशन पड़ी, इट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब एन ऑनगोइंग एक्शन. ऑनगोइंग एक्शन को हम डिस्क्राइब करते हैं दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, जो पास्ट में काम शुरू हुआ, पास्ट में काम शुरू हुआ, एंड डिसकंटिन्यूड. अब यहाँ शर्त जो आई है वो ये एक चेंज आया यहाँ पर कि माजी में काम शुरू हुआ और माजी में ही वो काम डिसकंटिन्यू हो गया. आफ्टर अ ड्यूरेशन, एक अरसा गुजारने के बाद, सही, आफ्टर सम टाइम, कुछ वक्त के बाद, इट डिसकंटिन्यूड, वो काम डिसकंटिन्यू हो गया. इसे कहते हैं हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. जैसे कि सपोज आपने एक जॉब ज्वाइन की, सही है, 2015 में. 2015 में आपने काम करना शुरू किया, एन एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट, काम कोई एक्शन जो था वो माजी में शुरू हो गया, काम आप कर रहे हैं. फिर क्या हुआ, अभी चल रहा है 2020, आपने 2019 में वो काम आपने छोड़ दिया, तो एन एक्शन स्टार्टेड इन 2015 एंड डिसकंटिन्यूड इन 2019. अब इसके दरमियान एक ड्यूरेशन आ गया 4 years का, तो अब इसे हम इस तरह के सेंटेंसेस बनाते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में. काम शुरू भी माजी में हुआ और कुछ अरसे के बाद वो माजी में ही वो काम डिसकंटिन्यू
हो गया। जस्ट सी द एग्जाम्पल, वो 5 साल से काम कर रहा था, इसका मतलब अब नहीं कर रहा, वो काम डिसकंटिन्यू हो गया। 5 साल पहले काम शुरू हुआ और अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ उससे पहले वो काम डिसकंटिन्यू हो चुका है। वो 5 साल से काम कर रहा था तो फ़ौरन हमने देखा क्या है, ही ले लिया यहाँ से, ही हैड बीन, सही, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है तो ही हैड बीन। अब क्या आ गया, वर्किंग, ही हैड बीन वर्किंग, वो काम कर रहा था, कब से, फॉर 5 years। सिंस और फॉर का मैंने आपको पहले बता दिया। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो ये आप जाके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का लेक्चर लेंगे तो इट वुड बी क्रिस्टल क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखें यहाँ पर, दे हैड बीन, दे आ गया, सबके साथ हैड बीन आना है। दे हैड बीन टीचिंग फॉर 10 months, सही है, दे हैड बीन टीचिंग, वो पढ़ा रहे थे फॉर 10 months। 10 months का मतलब है कि अब वो छोड़ चुके हैं, 10 महीने पहले उन्होंने शुरू किया था, मेरे बात करने से पहले वो काम डिसकंटिन्यू हो चुका था। तो दे हैड बीन टीचिंग फॉर 10 months, दे हैड बीन टीचिंग इन दिस स्कूल, दे हैड बीन टीचिंग इन दिस स्कूल, वो स्कूल में पढ़ा रहे थे फॉर 10 months, 10 महीने से, एक ड्यूरेशन आ गया। अच्छा, जब इसको नेगेटिव बनाएंगे, इनकार करेंगे तो क्या होगा, ही हैड नॉट बीन। सिर्फ हम क्या करते हैं कि जब भी एक से ज़्यादा पार्ट होते हैं हेल्पिंग वर्ब के तो हमेशा याद रखिएगा पहले पार्ट के बाद आप हमेशा नॉट का इस्तेमाल करते हैं, हैड नॉट बीन। अगर इसे करेंगे आप हैड बीन नॉट तो इट वुड बी रॉन्ग। तो हैड नॉट बीन, ही हैड नॉट बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से नहीं सो रहा था। ही हैड बीन स्लीपिंग, वो सुबह से सो रहा था। ही हैड नॉट बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से नहीं सो रहा था। फातिमा हैड बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग, फातिमा सुबह से खाना बना रही थी। फातिमा हैड नॉट बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से खाना नहीं बना रही थी। ये नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए। यू कैन सी द मोर एग्जाम्पल्स ऑफ इट। अच्छा, अब इसके अगर आप करना चाहते हैं इंटेरोगेटिव या क्वेश्चन, यू ऑल नो बेटर कि आपने इसमें क्या करना होता है, जस्ट यू हैव टू गेट वन मोर चेंजिंग, या थोड़ी सी आप चेंजिंग करते हैं कि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना होता है, इस हेड को मूव करते हैं आप, सही है, इस हेड को आपने मूव किया और हेड को मूव करके आप कहाँ लेकर आ गए, स्टार्ट में लेकर आ गए। नाउ इट इज अ क्वेश्चन, हैड वी बीन, had you been, had they been, had he been, had he been working for 10 years, यहाँ क्वेश्चन मार्क की एडिशन आ जाएगी। had he been working for 10 years, क्या वो 10 साल से काम कर रहा था, इट्स अ क्वेश्चन, सही है। had she been cooking since morning, क्या वो सुबह से खाना पका रही थी, यहाँ क्वेश्चन मार्क की एडिशन कर दी हमने, क्या वो सुबह से खाना पका रही थी। had Fatima been sleeping since morning, क्या फातिमा सुबह से सो रही थी। इसी को आप इंटेरोनेगेटिव में लेके जाना चाहते हैं तो वन मोर एडिशन यू कैन डू। अब यह क्या करेंगे आप कि सब्जेक्ट के बाद नॉट की एडिशन कर देंगे। हैड शी नॉट बीन स्लीपिंग, क्या वो नहीं सो रही थी, सिंस मॉर्निंग, सुबह से। हैड शी नॉट बीन टीचिंग फॉर 10 months, क्या वो 10 महीने से नहीं पढ़ा रही थी। हैड दे नॉट बीन वर्किंग फॉर 5 years, क्या वो 10 साल से काम नहीं कर रहे थे। Now it is our past perfect continuous or past perfect progressive. We have finished. I hope it would be crystal clear. If you have any problem, you may ask in the comment. Thank you.